गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु का हम लोग वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। और ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है ना, क्योंकि इस बार जो आप लोग का वीकली टेस्ट होने वाला है इसमें सिर्फ आपका धातु से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ धातु को कवर करेंगे, ठीक है ना। धातु जो है आपका अगले बार आने वाला है साइंस का, ठीक है ना, जब होगा तो हम लोग उसमें जो है अधातु देखेंगे, ठीक है ना। और मैं आप लोग को पहले बता दूं कि इस बार जो वीकली टेस्ट है इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत से भी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका विद्युत से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और जो कि मैं विद्युत का तीन वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना। पहला जो है आपका एमसीक्यू, दूसरा सब्जेक्टिव और तीसरा न्यूमेरिकल, ठीक है, जो सोल्व करने वाला था वो सभी करवा दिया, ठीक है ना। तो आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। उससे ज़्यादा आपका बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग धातु से बात करते हैं, धातु का एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, जो कि आप लोग को वीकली टेस्ट में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ना, सिनेवार किसका अयस्क है, ठीक है ना। तो अयस्क मतलब क्या होता है, अयस्क समझ लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले खनिज आप लोग जानते हैं क्या होता है ना। तो खनिज जो है, खनिज है ना, खनिज में धातु होते हैं, उस धातु को निकालना लाभकारी होता है ना, जो हमारे यूज़ में आता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है। सिनेवार किसका अयस्क है ना। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बताइएगा, इसका आंसर जो है ना आपका पारा हो जाएगा। सिनेवार किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 2, है ना। क्वेश्चन में 2 क्या देखिए, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु क्या है, ठीक है ना। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु क्या है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पीतल, ठीक है ना। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सब सही से, है ना, नोट डाउन करिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या देखिए, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं, कांसा, ठीक है ना। आपको इसको याद कर लेना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है, तो सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर। देखिए सोल्डर आपका ऑप्शन कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये आपका ये आंसर हो जाएगा सोल्डर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना। देखिए क्या है, निम्न से किसी चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है ना। चाकू से काटा जा सकता है यानी कि क्या होगा, वो मुलायम होगा, है ना। तो हम लोग किसको काट सकते हैं चाकू से, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर लिथियम, है ना। लिथियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है ना। और भी क्या हो सकता है, ठीक है ना, आपका लिथियम हो सकता है, फिर से आपका जो है सोडियम, सोडियम को हम लोग Na लिखते हैं। और क्या हो सकता है, पोटेशियम, ठीक है, जिसको हम लोग K लिखते हैं, ठीक है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी को जो है ना चाकू से हम लोग काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ना मुलायम होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। जो भी जितने भी धातु है सभी कुछ अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में। लेकिन एक पारा जो है, पारा ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। सभी धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, क्या है, तो इनमें से कौन, है ना, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। कौन करता है, सोडियम करता है। चलिए 8 नंबर देखिए, क्या है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो यस्त्र लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यस्त्र लेपन, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ना। देखिए कौन सा धातु हथेली पर रखने से, है ना, पिघलने लगता है, ठीक है ना। कौन सा धातु को जब हम लोग हथेली पर रखते हैं तो क्या होता है, वो पिघलने लगता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 4 नंबर, है ना, गैलियम, ठीक है ना। गैलियम को जब हम लोग हथेली पर रखें तो क्या होगा, ये पिघलने लगेगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या है, सर्वाधिक तन्य धातु, है ना, सबसे जो तन्य है यानी कि कम क्रियाशील धातु कौन है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सोना। सबसे तन्य धातु कौन होगा, तो सोना होगा, ठीक है ना। चलिए अब आपको और एक और क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, है ना। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है ना। इंपॉर्टेंट है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो आप क्या बताइएगा, 24 कैरेट का होता है, ठीक है ना। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। और यहाँ पर एक और बात समझिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक तन्यता आता है, धातु में जो है एक तन्यता पार्ट है आपको, है ना, वहाँ पर आपको समझना रहता है कि जो हम लोग धातु को है ना क्या कर सकते हैं, पिघला करके जो है ना, और ठीक है, खींच कर हम लोग एक लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है ना।
तो जो हम लोग सोना है ना, सोना जो है, सोना को हम लोग अगर 1 ग्राम सोना लेते हैं, उसको हम लोग खींच के जब तार बनाएंगे ना लंबा, तो कितना मीटर बनेगा, तो 2 किलोमीटर का जो है आपका लंबा तार बन जाएगा, ठीक है ना, 2 किलोमीटर का, ठीक है ना। तो सोना को जो है हम लोग 1 ग्राम सोना को लेकर अगर पिघलाते हैं और उसको खींच कर तार बनाएंगे तो कितना दूर बनेगा, 2 किलोमीटर तक का आपका तार बन जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है ना। आपको पता होगा किसको, तो सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। और भी एक होता है, एक और क्या होता है आपका, तो सोडियम हो गया, फिर से आपका जो है पोटेशियम, इसको भी हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जो है केरोसिन तेल में क्या होता है, ऑक्सीजन है ना नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि जब भी अगर ये जो धातु है ना, ये जब वायु के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, इसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको जो है हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, है ना, वह परमाणु जो है ना अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग है ना आसानी से कर देता है, क्या कहलाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, क्या होगा, धन आयन कहलाएगा, ठीक है, विद्युत धनात्मक आएंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ना, खनिजों से संबंधित है ना अशुद्धियाँ को है ना सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो खनिज में है, ठीक है ना, खनिज में जो अशुद्धियाँ पाई जाती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग गेंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गेंग। अशुद्धियाँ मतलब क्या, गिट्टी बालू है ना, मिट्टी, ये सब जो अशुद्धियाँ पाई जाती है उसको हम लोग गेंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमने 14 MCQ क्वेश्चन देखा इस चैप्टर का, ठीक है ना। और ये सिर्फ धातु का है, और अधातु का जो हम लोग अगले बार देखेंगे, ठीक है ना। और जब अगले बार अधातु आएगा आपका है ना विक्लिजेशन, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और इसका सब्जेक्टिव पाने के लिए आप लोग कमेंट करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।